नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनंदन मिश्र एकलव्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल से आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आपको पता होगा कि कल हम लोगों ने मैथ की क्लास ऑनलाइन चलाई थी जो एसपी मिश्रा द्वारा पढ़ाया गया था। वो कंटिन्यू अब हर रोज़ एक चैप्टर पढ़ाएंगे, चैप्टर या पार्ट 1 जो भी पढ़ाएं। और आज से हमारा रीजनिंग का क्लास शुरू होगा। बाकी जीके का भी कुछ बीच बीच में मैं पोस्ट डालता रहूँगा। तो सबसे पहले हम लोग आज रीजनिंग का ब्लड रिलेशन का चैप्टर पढ़ेंगे और उस पर सबसे पहले पार्ट देखेंगे कि आता क्या क्या है। पोजीशन क्या होते हैं, ब्लड रिलेशन मतलब होता है रक्त संबंधी परीक्षण। तो जितने भी रक्त से संबंधित रिश्ते होते हैं, कौन कौन से रिश्ते होते हैं, कहाँ से प्रश्न उठाते हैं। तो पहले हम रिश्तों की बात कर लें कि प्रश्न उठाता कहाँ से है, कौन कौन से रिश्ते जुड़े होते हैं आपस में। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कि कोई भी रिश्ता पूछे आपसे A to Z, अगर किसी के भी बारे में पूछता है तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि हम उसे खुद पे रख के देखें। जैसे A की पत्नी B है, सपोज दैट कोई क्वेश्चन आता है कि A की पत्नी B है, तो हम A को खुद को मान लेंगे, हमारी पत्नी B है मान लीजिए, और B का बेटा C है, तो C और A से रिश्ता क्या होगा। ठीक है, तो जब हम खुद को, हमारी पत्नी कौन है B का बेटा कौन है C है, तो हमसे और C का रिश्ता पूछा है तो हम ऑटोमेटिक जान जाएंगे कि वो कौन है, मेरा बेटा है। तो जितना कोशिश कीजिएगा कि जो भी रिश्ते पूछेगा, कुछ रिश्ते होते हैं जो अपने पे ढाल नहीं सकते हैं, लेकिन बाकी जो रिश्ते होते हैं, जो भी खुद प्रश्न पूछता है तो वो हम खुद पे ढाल सकते हैं। उसे खुद पे, उसको अपने उस जगह पे अपने आप को रख के हम उसे देख सकते हैं कि इसका उत्तर क्या आएगा। तो कुछ चार्ट है, इसको हम लोग देखेंगे कि इस चार्ट में क्या क्या चीज़ें दिया गया हैं। मैंने पहले लिख लिया। तो सबसे पहले उठाएंगे सेल्फ। सेल्फ की जगह पे मैं खुद हूँ, सब लोग मान लेंगे कि ये मैं खुद हूँ। तो मेरे जो सेम डायरेक्शन है, मतलब सेम जो मेरी पीढ़ी है, जो हमारी पीढ़ी है, हमारे पीढ़ी के लोग हैं, जैसे हमारे दोस्त हुए, हमारा भाई हुआ, बहन हुआ, ठीक है, बुआ की लड़की हुई, लड़का हुआ, ये सब क्या है, सेम पीढ़ी के लोग हैं। तो सेम पीढ़ी में कौन कौन से लोग आते हैं, सबसे पहले हम उसको देखेंगे। तो सेल्फ में आता है भाई, ठीक है, बहन हुआ, ये भी क्या है, सेल्फ में आता है। चचेरे भाई बहन, ममेरे भाई बहन, फुफेरे भाई बहन, मौसेरे भाई बहन, ठीक है, फिर साला, साली, जीजा, देवर, जेठानी, भाभी, ननद, ये सभी क्या हैं, सेम पीढ़ी के लोग हैं। मतलब हमसे संबंधित लोग हैं, जो हमारी पीढ़ी है वो हमसे संबंधित है। अब अपर की बात करेंगे। रिश्तों में अपर डाउन सब होता है, क्योंकि जो हमसे ऊपर हैं, ऊपर का मतलब अपर में जो है वो हमारे पापा हुए, मम्मी हुई, ये सब लोग क्या हैं, अपर हैं। तो अपर में हम बात करेंगे तो पेरेंट्स की बात आएगी। अपर में जब भी हम बात करेंगे तो माता पिता की पीढ़ी वाली बात चलेगी। तो माता पिता की पीढ़ी में कौन कौन से लोग आते हैं, एक तो हुई माँ, माँ के साथ पिता, इनके हस्बैंड पिता, फिर चाचा, चाचा की पत्नी कौन होंगी, तो हम लोगों के लिए चाची होंगी, उनकी वाइफ होंगी। फिर मामा, मामी, मौसा, मौसी, बुआ, फूफा, सास और ससुर। ये क्या होगा, अपर जनरेशन। अपर जनरेशन में किनके जनरेशन है, ये माता पिता वाली पीढ़ी है, ठीक है। ये लोग कौन है, ये माता पिता की पीढ़ी के संबंधित लोग हैं। अब उससे भी एक अपर आता है जिसे हम बोलते हैं ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है। अब जिसे माता पिता, जिसे पिता के पिता कौन हुए, तो दादा, और दादा की वाइफ तो दादी हो गई, ठीक है। फिर माता के पिता कौन हुए, तो हमारे कौन लगेंगे, नाना, और नाना की वाइफ नानी, ठीक है। ये हुआ ग्रैंड पेरेंट्स की बात। ये पिता के ऊपर, मतलब पिता के भी अपर जो दादा की पीढ़ी है, उस वो कौन से में आता है, ग्रैंड पेरेंट्स में आता है, जिसमें दादा दादी नाना नानी की बात किया जाता है। अब उससे भी एक बड़ा पीढ़ी की बात करेंगे तो उसे बोलते हैं ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है। उसमें बात होती है, दादा के पिता को हम क्या बोलेंगे, परदादा, ठीक है। दादी के
मतलब कि अब परदादा के वाइफ को क्या बोलेंगे, परदादी। अब दादी की माँ को क्या बोलेंगे, हाँ पर नानी बोलेंगे, और उनके हस्बैंड को पर नाना बोलेंगे। तो ये बात हो गई ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स की, पर दादा पर दादी पर नाना पर नानी। ये बात हो गई बाबा के पिता की। ये पीढ़ी कहाँ तक की है, बाबा के पिता की। और हम कभी भी ब्लड रिलेशन में यही 3 पीढ़ी ऊपर जाएंगे और यही 3 पीढ़ी की बात नीचे करेंगे, बस। इसके अलावा कुछ भी आएगा तो आज तक आया नहीं है, अगर आया होगा तो देखा जाएगा, ठीक है। उसमें हम सीधा मार देंगे, इनमें से कोई नहीं, इसे सॉल्व नहीं किया जा सकता है, सीधी सी बात है। अब देखिए सेल्फ की बात हो गई, अब हमारे बच्चे आएंगे, ठीक है, उसको बोलते हैं चाइल्ड। उसमें आता है बेटा बेटी, जो अपने बच्चे होते हैं उनको बोलते हैं बेटा और बेटी। अब हमारे भाई के जो बच्चे होंगे उसको बोलते हैं भतीजा भतीजी। अब बहन के जो बच्चे होंगे उसको भांजा और भांजी, ठीक है। अब बात करते हैं ग्रैंड चाइल्ड की। अब हमारे बच्चों के भी बच्चे होंगे, ठीक है, रिश्तों में। तो बेटा का क्या हो जाएगा, पोता हो जाएगा, ठीक है। बेटा का जो लड़का होगा पोता होगा, और फिर ये लड़की होगी तो पोती होगी। भतीजा का चाहे, ठीक है। अब इसके नीचे जो भी आएगा इसमें एक नातिन और नातिन होंगी, ठीक है। ये हो गया ग्रैंड चाइल्ड में पोता पोती नाती नातिन की बात होगी। अब उसके नीचे भी एक ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड की बात किया जाएगा। पोता का लड़का क्या हो जाएगा, पर पोता। लड़की हो जाएगी पर पोती, नाती का पर नाती, और नातिन का पर नातिन। तो ये हो गया चार्ट जो हमारे रिश्ते को जोड़ता है, ठीक है। इतने रिश्तों की बात होगी, कुछ छूटा होगा तो देख लिया जाएगा, जैसे जैसे ऑप्शन आएंगे वैसे होगा। तो फिर एक बार समझा दे रहा हूँ। सेल्फ में हम अपनी बात करेंगे तो हमारी जो पीढ़ी होती है वो भाई बहन चचेरे ममेरे फुफेरे मौसेरे भाई बहन की बात करती है, ठीक है। साला साली जीजा देवर जेठानी भाभी ननद, ये सभी क्या हैं, हमारी पीढ़ी के लोग हैं, ठीक। अब इससे अपर की बात करेंगे तो पेरेंट्स में आएगा माता पिता चाचा चाची मामा मामी मौसा मौसी बुआ फूफा सास ससुर, ये क्या हो जाएंगे, पेरेंट्स हो जाएंगे। इससे अपर की बात करेंगे तो ग्रैंड पेरेंट्स होंगे, जिसमें दादा दादी नाना नानी की बात होगा। इससे अपर में जाएंगे तो ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स होंगे, जिसमें पर दादा पर दादी पर नाना पर नानी की बात करेंगे। अब आएंगे डाउन में, तो डाउन में हमारा आएगा चाइल्ड। इसे बोलते हैं बेटा बेटी भतीजा भतीजी भांजा भांजे, ये सभी क्या होंगे, चाइल्ड में आएंगे। अब इसके बाद आएंगे ग्रैंड चाइल्ड, इसमें आता है पोता पोती नाती नातिन। इसके नीचे आएंगे तो ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड, पर पोता पर पोती पर नाती पर नातिन। ये सभी चार्ट हैं जो ब्लड रिलेशन मतलब रिश्तों को जोड़ते हैं, कहीं ना कहीं ये हमसे संबंधित होते हैं। जैसे मान लीजिए भाई, मैं खुद हूँ, मेरे माता पिता के पिताजी दादा दादी, इनके पिताजी परदादा परदादी, इसके हमारे बच्चे होंगे बेटा बेटी होगा, हमारा उन बच्चों के बच्चे होंगे तो पोता पोती होगा, उससे नीचे अगर उनके भी बच्चे होंगे तो पर पोता पर पोती। ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होंगी। इसे आप लोग लिख लीजिएगा या समझ लीजिएगा, अच्छी चीज़ें हैं जिनको कंपटीशन में जाना है उनके लिए बहुत ज़रूरी हैं। अब हम बात करेंगे, ये तो रही हिंदी की। हिंदी थोड़ी सी टफ होती है, ब्लड रिलेशन या रीजनिंग के लिए थोड़ी सी टफ होती है, जैसे परदादा परनानी, ये सब चीज़ें थोड़ी सी सोचने में हमें दिक्कत करती हैं। लेकिन आजकल जो प्रश्न आ रहे हैं वो कुछ इंग्लिश के वर्ड दे रहे हैं, उसे समझना सोचना बहुत ज़रूरी है, तो हम वो चीज़ बता दे रहे हैं आप लोगों को। कुछ वर्ड हैं कजन, ठीक है। इसमें बात हो जाएगी चचेरे ममेरे, ठीक, और मौसेरे, और एक आता है फुफेरे। जिसे ऑप्शन सुने होंगे कि चचेरे भाई बहन,
मौसेरे भाई बहन, और एक होता है ममेरे, मतलब मामा से रिश्ते वाले, जैसे ममेरे भाई बहन, और एक होता है मौसेरे भाई बहन, एक होता है फुफेरे भाई बहन। तो इन सभी के लिए अंग्रेजी में एक वर्ड आता है कजन, ठीक है। तो ये अंग्रेजी में ये देगा कजन, तो इसे हम जाने रहेंगे कि कजन होता क्या है, तभी तो कर पाएंगे। मान लीजिए ऑप्शन में आए ममेरे भाई बहन और उसमें दिया हो कजन, मामा के मतलब कि मामा से के बच्चे हमारे क्या लगेंगे, ममेरे भाई बहन, और ऑप्शन में दे दिया कजन, हम जानेंगे नहीं तो क्या करेंगे, गलत कर बैठेंगे। एक होता है नीस, एक होता है नीस, नीस में होता है भतीजी और भांजी, भतीजी और भांजी के लिए किसका कौन सा वर्ड प्रयोग होता है, तो नीस का, ठीक है। एक होता है नेफ्यू, ये होता है नेफ्यू। नेफ्यू में कौन कौन से आता है, तो एक होता है भांजा और एक होती है भतीजा, भांजा और भतीजा के लिए नेफ्यू वर्ड का प्रयोग किया जाता है इंग्लिश में, ठीक है। एक होता है ब्रदर इन लॉ, ठीक। ब्रदर इन लॉ में हम बात करेंगे जीजा का, साला का, जीजा, साला और देवर, जीजा, साला, देवर और जेठ। जेठ समझ रहे होंगे, जैसे आपकी मतलब हमारे भाई, बड़े भाई, हमारी पत्नी क्या लगेंगे, जेठ लगेंगे, तो उनके लिए क्या वर्ड यूज होगा, जेठ। एक होता है सिस्टर इन लॉ, बहुत से लोग पूछते हैं भाभी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ठीक है, तो यहीं से उठाता है भाभी, फिर साली, और देवरान और जेठानी, ठीक। ये होते हैं सिस्टर इन लॉ, ठीक है। और इसी में एक ननद भी आ जाती हैं, ननद, वो किस में आती हैं लोग, ये सिस्टर इन लॉ में कौन कौन लोग आते हैं, भाभी, साली, देवरान, जेठानी और ननद। ब्रदर इन लॉ में आता है जीजा, साला, देवर, जेठ। फिर नेफ्यू में आता है भांजा और भतीजा, ठीक है। नीस में आता है भतीजी और भांजी, और कजन में आता है चचेरे, ममेरे, मौसेरे और फूफेरे। ये पूछता है आपके एग्जाम में। एक आता है आंटी, आंटी में आ जाएंगे लोग मामी, बुआ, मौसी, एक तो चाची होंगी, फिर मामी हो जाएंगी, मामी, बुआ और मौसी। अगर ये आपके उत्तर में आता है और अंग्रेजी में अगर दे दिया है केवल आंटी, तो आप किस पे ट्रिक मारेंगे, आंटी पे। एक होगा अंकल, अंकल में आ जाएंगे लोग चाचा, मामा, फूआ और मौसा, ठीक। ये लोग आएंगे अंकल वाले में, तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे इनको, अंकल। तो ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। एक बार और हम समझा दे रहे हैं। कजन में आएंगे चचेरे भाई, ममेरे भाई बहन, मौसेरे भाई बहन, फुफेरे भाई बहन, ठीक है। नीस में आएगा भतीजी और भांजी, नेफ्यू में आएगा भांजा और भतीजा, ब्रदर इन लॉ में आएगा जीजा, साला, देवर, जेठ, ये लोग आएंगे ब्रदर इन लॉ में। सिस्टर इन लॉ भाभी, साली, देवरान, जेठानी और ननद। आंटी में आएगा चाची, मामी, बुआ, मौसी। अंकल के लिए आएगा चाचा, मामा, फुआ और मौसा। ये हिंदी वर्ड हैं, इनके लिए अगर ऑप्शन में ये अंग्रेजी वर्ड देता है तो हम इस पे ट्रिक करेंगे, ठीक है। एक चीज़ और जानेंगे, एक तो ब्लड रिलेशन में माता से संबंधित प्रश्न पूछता है और एक पिता से।
तो माता से संबंधित जितने भी प्रश्न आएंगे उसको मैटरनल बोलते हैं, ठीक है, और पिता से संबंधित जितने आएंगे उसे पैटर्नल बोलते हैं। तो इस चीज़ को जानेंगे हम। कभी कभी पूछ देगा, मान लीजिए मैटरनल से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछेगा आएगा तो हम बता देंगे। जैसे मैटरनल नेफ्यू, तो वो किधर जाएगा, माता के पक्ष में जाएगा, और पैटर्नल नेफ्यू का बात आएगा तो वो पिता के संबंध में जाएगा। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब हम आते हैं प्रतीक पे। इसमें हमको सिंबल जानना बहुत ज़रूरी है। रीजनिंग के ब्लड रिलेशन में अगर हम सिंबल जानते हैं तो हमारे लिए बहुत उपयोगी होगा, ठीक है। तो पुरुष के लिए हम कभी भी त्रिभुज का चिन्ह लगाएंगे, ये हो जाएंगे पुरुष। कहीं भी अगर हम त्रिभुज की चिन्ह लगाएंगे तो वो हम समझ लेंगे क्या, पुरुष। महिला के लिए हम वृत्त का प्रयोग करेंगे, ठीक है, महिला के लिए वृत्त का प्रयोग करेंगे। एक होता है सिंगल जनरेशन गैप, सिंगल जनरेशन गैप, ठीक है। इसकी जो बाइंडिंग होती है, सिंगल जनरेशन बैंड की बाइंडिंग ऐसे हम इंगित करेंगे। अभी इंगित करने का बस जान लें हम। एक होता है सेम जनरेशन गैप, सेम जनरेशन गैप, तो इसको हम ऐसे लगाते हैं, अभी समझा देंगे ये है क्या। और एक होता है मैरिज वाला, ठीक है। मैरिज के लिए हम डबल बाइंड का प्रयोग करेंगे। सपोज दैट हम यहाँ बैठे हैं, ठीक है। अगर हमसे कहे कि हमारे पिता ई हैं, हमारे पिता मतलब हम यहाँ पे हैं और हमारे पिता ई हैं मतलब हमसे अपर हैं, तो अपर पे जाने के लिए हमको सिंगल बैंड की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। इस बैंड से हम इंगित करेंगे। तो ई कौन है, पिता हैं, हमारे पिता कौन हो गए, ई, तो हम ऐसे बैंड बनाएंगे, ठीक है। एक बोलेगा कि हमारा भाई सी है, तो हम सेम जनरेशन में हैं तो हमको ये वाली बैंड की ज़रूरत पड़ेगी। इस बैंड को बोलते हैं हेरिजेंटल और इसको बोलते हैं वर्टिकल, ठीक है। तो हमें ये वर्ड लगाना। अब हमारी पत्नी डी है, हमारी पत्नी कौन है, डी है, तो डबल बॉन्ड का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। इसको समझना होगा आपको, एक बार और समझ लीजिए। सिंगल जनरेशन गैप के लिए ये बॉन्ड लगेगा, फिर सेम जनरेशन गैप के लिए ये बॉन्ड लगेगा, और मैरिज पति पत्नी के लिए डबल बॉन्ड का प्रतीक लगाएंगे। इसे हमें जानना है। पुरुष के लिए त्रिभुज, महिला के लिए वृत्त, सिंगल जनरेशन गैप के लिए ये बॉन्ड, सेम जनरेशन गैप के लिए ये बॉन्ड, और मैरिज के लिए ये बॉन्ड। अब आगे हम प्रश्न पे आते हैं। इतना समझ लिए होंगे आप लोग, इतना अगर समझ लिए होंगे तो आपके लिए ये आसान हो जाएगा। हम आज केवल 2 प्रश्न कराएंगे, बाकी कल कराएंगे, ठीक है। तो पहला प्रश्न हम देखते हैं। ए बी का भाई है, ए जो है बी का भाई है, ठीक है। सी ए की माँ है, सी जो है ए की माँ है, ठीक। सी जो है ए की माँ है। बी डी की पोती है, बी जो है डी की पोती है, बी जो है डी की पोती है, तथा एफ ए का बेटा है, तथा एफ जो है ए का बेटा है, ठीक। अब पूछ रहा है कि एफ का डी से क्या संबंध है, एफ का डी से क्या संबंध है, संबंध है, ठीक, क्वेश्चन मार्क है। अब हम इसको हल करेंगे। आपको प्रतीक सब बता दिया हूँ कौन से कहाँ पे यूज होगा, तो उसी पे रखते जाएंगे, ये आसान होता जाएगा हमारे लिए। अब प्रश्न देखें। ए बी का भाई है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ हम छोटा सा समझा दें। एक आता है ए बी का भाई है, और एक होता है बी का भाई ए है, बी का भाई
ए है। कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं, उनके लिए है ए बी का भाई है, तो इसका जो सिंबल इसको हम जब बनाएंगे तो ए क्या है, बी का भाई है। किसका भाई है, बी का। तो बी का हमें नहीं पता है कि पुरुष है कि महिला है, तो हम किस पे बॉन्डिंग ये लगाएंगे, पुरुष के लिए कह रहा है। कौन, ए क्या है, बी का भाई है। या ऐसे पढ़ें, बी का भाई कौन है, तो ए है। तो ए का मुझे पता है कि वो पुरुष है, भाई है तो पुरुष होगा, बहन है तो महिला होगी, तो उसके लिए हम वृत्त का प्रयोग करेंगे। तो ए पे हम लगा देंगे। इसका हम पढ़ेंगे, बी का भाई ए है, बी का भाई ए है, मतलब ए किसका भाई है, नहीं, बी का भाई ए है। बी का भाई कौन है, तो ए है। तो यहाँ भी क्या लगाएंगे, यही सिंबल लगाएंगे। ठीक है, अगर यही कह देगा कि ए का भाई बी है, थोड़ा सा बस बदलेगा, ए का भाई बी है, तो कितना चेंजिंग हो रहा है देख लीजिए। ए का भाई बी है, ए का भाई कौन है, बी है, तो बी क्या हो गया, पुरुष हो गया। ये चीज़ समझिएगा, इसको बार बार जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आसान होता है। ये ब्लड रिलेशन केवल प्रैक्टिस के ऊपर है, जितना प्रैक्टिस कर लेंगे आप, आपके लिए अच्छा रहेगा। अब देखिए, ए जो है, ए बी का भाई है, बी का भाई कौन है, ए है। अब हम सिंबल बनाएंगे यहाँ पे, आप समझते रहिएगा। ए जो है, बी का भाई कौन है, ए, तो ए पे क्या लगा देंगे, त्रिभुज। ये क्या हो गया, पुरुष हो गया। सी जो है, ए की माँ है, किसकी माँ है, सी, ए की माँ है, तो सी यहाँ लिखेंगे तो ये महिला हो जाएंगी, क्योंकि माँ है तो महिला होगी। बी डी की पोती है, बी कौन है, डी की पोती है। ध्यान देना, बी जो है डी की पोती, मतलब मम्मी की या तो माँ होंगे या पिता होंगे, तो उनसे जो पैदा होंगे वही होंगे। तो ये क्या हो गया, डी, डी की पोती कौन है, ये हो गया पुत्री, और पुत्री का पुत्री कौन होगी, पोती होगी। तो डी क्या हो गया, माँ का या तो पिता होगा या महिला माता होंगी। अभी क्लियर हो जाएगा, अगर नहीं भी क्लियर होगा तो रिश्ता ऐसा पूछेगा जो डी से संबंधित केवल रहेगा, लेकिन इनका महिला और पुरुष का कोई वर्ण करने को नहीं कहेगा। तो अब देखेंगे, तथा एफ ए का बेटा है, तथा एफ जो है किसका बेटा है, ए का बेटा है। अब पूछा है कि एफ का डी से क्या संबंध है, एफ का डी से क्या संबंध है। तो हमें एक चीज यहाँ जानना बहुत जरूरी है, हमेशा से का की तरफ चलना चाहिए, का की तरफ चलना चाहिए। ये हमेशा याद रखिएगा, ब्लड रिलेशन के लिए बहुत बढ़िया ट्रिक है। से का की तरफ चलना चाहिए, तभी हमारा उत्तर सही होगा। बहुत लोग क्या करते हैं, का से के की से की तरफ चल देते हैं, तो वो गलत हो जाता है। अब हमसे पूछा है डी से क्या संबंध है, डी से किसका, एफ का, डी से एफ का। अब ये बताइए, इनसे इनका रिश्ता पूछा है, इनसे इनका। अब हम आएंगे तो डी का ये क्या हुई, पुत्री हुई, पुत्री का ये क्या हुआ, पोता हुआ, और पोता का लड़का क्या हो जाएगा, पर पोता। सिंपल सा है, उत्तर क्या हो जाएगा, पर पोता। एक बार और समझ लीजिए, आसान हो जाएगा। ए बी का भाई है, ए क्या है, बी का भाई है। सी ए की माँ है, सी क्या है, ए की माँ है। महिला के लिए क्या लगाया हूँ, वृत्त का चिन्ह लगाया हूँ। डी जो है, बी जो है डी की पोती है, कौन, डी की पोती कौन है, डी की पोती बी है। तो यहाँ भी क्या लगेगा, वृत्त का चिन्ह लगेगा, क्योंकि ये भी क्या